फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। अब यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा शब्द कहाँ से ली गई है? संस्कृत भाषा की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। ठीक है, भाषा शब्द कहाँ से है? संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। ठीक है, अतः भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को कहना या व्यक्त करना होता है। ठीक है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? या आम बोलचाल की भाषा में है कि भाषा का शाब्दिक अर्थ भावों या विचारों को कहना या व्यक्त करना कहलाता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाषा का समझा कि भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। ठीक है, और सरल शब्दों में समझाया गया है कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि अपने भावों या विचारों को, मतलब अपने अंदर जो भाव चलते हैं ना, उन्हें या अपने विचारों को कहना या व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, और इसको हम परिभाषित कर सकते हैं जैसे भाषा, लैंग्वेज जिसको बोला जाता है ना, तो क्या है यहाँ पर? विचारों या भावों को प्रकट करने के माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भाषा के द्वारा ही हम दूसरों की बातें समझते हैं तथा अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाषा क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है, और वहाँ जो इसके पहले हमने समझा वो सरल भाषा शब्दों में समझाया गया था। ठीक है, कि भावों या विचारों को प्रकट करने के माध्यम को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम दूसरों की बातें समझते हैं और अपनी बातें दूसरों को समझाते हैं, है ना। भाषा के ही द्वारा समझाया जाता है ना। अब यहाँ पर भाषा के रूप दिए गए हैं। भाषा के यहाँ पर 3 रूप बताए गए हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मौखिक या प्रारंभिक रूप है। बच्चा लिखने से पहले ही अपनी मातृभाषा का प्रारंभिक रूप सीख जाता है, वह बोलने और समझने लगता है। हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य इसी भाषा से होते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ सभी व्यक्ति करते हैं। तो हमने भाषा के रूप में फर्स्ट भाषा क्या देखी है? मौखिक भाषा, है ना। अब हम समझेंगे लिखित भाषा। अब लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जैसे कि पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी भाषा के ही इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब सारे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस समय मतलब ये जो चल रहा है वो, है ना। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। ठीक है, अब तीसरा जो आ जाता है तीसरा रूप क्या हो जाता है भाषा का? सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग प्रायः मूक बधिरों द्वारा तथा युद्धत स्थलों में किया जाता है। मतलब कि जो बोल नहीं सकते हैं तो वो अपने इशारों के से अपने बातों को व्यक्त करते हैं, समझाते हैं, है ना। इन सब चीज़ों से समझाया जाता है, वो कहला जाता है सांकेतिक भाषा। तो हमने यहाँ पर भाषा के रूप देखा है, भाषा की परिभाषा देखी। भाषा के रूप हमने 3 देखा: मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा और
लिखित भाषा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? हिंदी हमारे देश की कैसी है? राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यह हमारे देश के एक बड़े भूभाग लगभग 12 राज्यों में बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि। यहाँ इन सब स्थानों पे राष्ट्रभाषा बोली जाती है। अब भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा क्या कहलाती है? भाषा जब किसी बड़े भूभाग में बोली जाने लगती है तो उसे क्षेत्रीय भाषा विकसित होने लगती है। इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद समझेंगे कि बोली क्या है। किसी भी बोली विकसित होकर साहित्यिक रूप में की भाषा बन जाती है। आज जो हिंदी हम बोलते हैं या लिखते हैं वो खड़ी बोली है। इसके पूर्व अवधी, ब्रज, मैथिली आदि बोलियां भी साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं लिपि। अब लिपि को हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट, ठीक है। अब लिपि क्या है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि लिपि किसे कहा जाता है? कि वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ठीक है। तो वही दिया है, भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब यहाँ पर जाते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। उस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना सिखाता है। मीन्स इसकी परिभाषा ये है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अब आ जाते हैं व्याकरण के रूप। जैसे हमने भाषा के रूप देखा, अब व्याकरण के भी 3 रूप होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या कहलाता है? इसमें वर्णों के उच्चारण, उसका रूप, उसका आकार, भेद आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। अब शब्द विचार किसे कहते हैं? इसमें शब्दों के भेद, रूप, प्रयोगों तथा उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहा जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य निर्माण, उसके प्रकार, उनके भेद, गठन, प्रयोग, विग्रह आदि पर विचार किया जाता है, इसे हम वाक्य विचार कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने हिंदी व्याकरण का फर्स्ट लेसन रिवीजन किया है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो होमवर्क यही है कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, ओके।